Good morning, students. Now, this is our GK class, and we will do chapter number 16 and chapter number 17. Today, I am going to start chapter number 16 and chapter number 17. So, students, open chapter number 16. Chapter number 16 is building bridges. Building bridges. So, students, ब्रिजेस आर मैन मेड स्ट्रक्चर्स. ब्रिजेस जो होते हैं, जो पुल बनते हैं, दैट आर मैन मेड स्ट्रक्चर्स. उन्हें कौन बनाता है? मैन. जो लोग होते हैं वही बनाते हैं. यू माइट हैव हर्ड ऑफ हावड़ा ब्रिज ऑफ कोलकाता इन इंडिया. और आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया के में जो कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, यू हैव हर्ड अबाउट दैट. आपने उसके बारे में भी सुना हुआ है. सो स्टूडेंट्स, match the bridges to the countries they are located in. Now in this chapter we match the bridges to the countries they are located in. यहाँ पर हम इन ब्रिजेस को मैच करेंगे किससे? जिस कंट्रीज में ये बने हैं. सो फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट इज लोमेन जर्मनी. लोमेन जर्मनी. सो इसको हम किससे मैच करेंगे? लोमेन जर्मनी जो ब्रिज है, ये लोमेन जर्मनी जो है वो कौन सी कंट्री में है? ये ब्रिज लोमेन जर्मनी में बेस्टी ब्रिज. सो द नेम इज बेस्टी ब्रिज. लोमेन जर्मनी. द नेम ऑफ द ब्रिज इज बेस्टी ब्रिज. सो टिक डी. आप डी से टिक करेंगे इसके. और ये जो ए वाला जो है बेटे, लोमेन ब्रिज को किससे टिक करेंगे? डी से. ये जर्मनी में है ये ब्रिज. और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्रिज? द नेम ऑफ दिस ब्रिज इज बेस्टी ब्रिज. सो टिक डी नंबर. डी नंबर से मैच कीजिए. मैच फ्रॉम डी नंबर. नाउ सेकंड इज बेटे, सेकंड है आपका ल्यूकन स्विट्जरलैंड. ल्यूकन स्विट्जरलैंड. नाउ इन स्विट्जरलैंड, विच ब्रिज इज इन ल्यूकन स्विट्जरलैंड? इस कंट्री में कौन सा ब्रिज है हमारा ल्यूकन स्विट्जरलैंड में बेटे? ये है हमारा ब्रिज नंबर जी. नंबर जी, चैपल ब्रिज. नंबर जी, चैपल ब्रिज. सो मैच विद नंबर जी. टू वाले को आप किससे मैच करेंगे? मैच टू, नंबर टू विद जी, चैपल ब्रिज. दिस ब्रिज इज इन ल्यूकन स्विट्जरलैंड. नाउ थर्ड इज बेटा, थर्ड इज फ्लोरेंस इटली. फ्लोरेंस इटली में कौन सा ब्रिज है? विच ब्रिज इज इन द फ्लोरेंस इटली? दिस इज पोंटी वेक्यू. दिस इज पोंटी. नाउ मैच विद एफ. मैच विद एफ. सी वाले को आप किससे मैच करेंगे? एफ वाले से. एफ, पोंटी वेक्यू. सो मैच फ्रॉम एफ. नाउ नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर. नाउ फोर्थ इज लंडन यूके. सो विच ब्रिज इज इन लंडन यूके? नाउ इन लंडन यूके, टॉवर ब्रिज. टॉवर ब्रिज इज इन लंडन यूके. सो मैच विद बी नंबर. सो 4 को किससे मैच करेंगे? बी नंबर से. नाउ फिफ्थ इज एविरॉन फ्रांस. एविरॉन फ्रांस. अभी फ्रांस में जो है कौन सा आपका ब्रिज है? विच ब्रिज इज इन एविरॉन फ्रांस? सो मैच विद सी, मिलाऊ वायाडक्ट. मिलाऊ वायाडक्ट. मैच विद सी. फिफ्थ को किससे मैच करेंगे बेटे? सी से. सो मैच विद सी. नाउ नंबर सिक्स. नंबर सिक्स इज पोर्टो पोर्चुगल. ये पोर्टो पोर्चुगल जो कंट्री है, इसमें कौन सा आपका ब्रिज है? विच ब्रिज इज इन पोर्टो पोर्चुगल? 6 नंबर. नाउ द नेम इज ऑफ द ब्रिज इज लुइस वन ब्रिज. लुइस वन ब्रिज. मैच विद ई. नाउ 6 नंबर को आप किससे मैच करेंगे? मैच विद ई. नाउ नेक्स्ट इज 7 नंबर. 7 इज लिस्बन पोर्चुगल. लिस्बन पोर्चुगल में कौन सा ब्रिज है? विच ब्रिज इज इन लिस्बन पोर्चुगल? 25D एब्रिल ब्रिज. सो मैच विद ए. 7 को किससे मैच करेंगे बेटे? 7th नंबर, मैच विद ए, 25D एब्रिल ब्रिज. नाउ लास्ट इज 8 नंबर. 8 नंबर इज गैड फ्रांस. सो गैड फ्रांस. विच ब्रिज इज इन गैड फ्रांस? नाउ yes, match with H number. Now number 8, match with H. Pont du Gard bridge. The name of this bridge is Pont du Gard bridge.
It is in, where is this bridge? It is in Gad, France. So students, now we all match these bridges with their countries they are located. Now, so students, now open chapter number 17. So chapter number 17 is पोएट्री एंड पोएट्स. पोएट्री किसको बोलते हैं? जो हम कविता, जो हिंदी में पोएट्री का मतलब क्या होता है? पोएम. पोएम्स एंड पोएट्री मीन्स पोएम्स. सो पोएट्री एंड पोएट्स, और जो पोएम्स को लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोएट्स. जो पोएम्स को लिखते हैं दे आर कॉल्ड पोएट्स. उनको हम क्या कहते हैं? पोएट्स. सो बेटा, इन ग्रेट ब्रिटेन, नाउ ग्रेट ब्रिटेन इज़ द लैंड ऑफ पोएट्री. ग्रेट ब्रिटेन जो है वो पोएट्री की धरती है, लैंड ऑफ पोएट्री है. डू यू नो दैट सम ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स आर फ्रॉम यूरोप? आप सबको ये पता होगा कि बेटे बहुत सारे हमारे जो फेमस पोएट्स हैं वो कहाँ से हैं? सब दे आर फ्रॉम यूरोप. सो लेट अस रीड अबाउट देम. आज हम उनके बारे में रीड करेंगे. सो राइट द नेम्स ऑफ दीज फेमस इंग्लिश पोएट्स. हमको इन फेमस इंग्लिश पोएट्स के नेम बताने हैं. वी वांट टू टेल अबाउट द नेम ऑफ दीज फेमस पोएट्स. सो नंबर 1 इज बेटा, ही वॉज द लीडिंग इंग्लिश पोएट. वो सबसे पहले इंग्लिश के जो थे वो पोएट थे. लीडिंग मीन स्टार्टिंग के इंग्लिश के पोएट थे. ही वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन 1850. वो यूनाइटेड किंगडम में पोएट लॉरिएट की पोस्ट से, अवार्ड से अपॉइंट हुए थे यूनाइटेड किंगडम में इन 1850 एंड हेल्ड द पोजीशन फॉर 42 ईयर्स. और उसी पोजीशन पर ही रहे वो कब तक? 42 ईयर्स तक, टिल हिज डेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई 1892 में. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोएट? द नेम ऑफ दैट पोएट इज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. Alfred Lord Tennyson. So bete, he was born in 1850 and he died in 1892 at the age of 42 years. और तब तक वो यूनाइटेड किंगडम में बेटे पोएट लॉरिएट उसी पोजीशन पर ही वो वहाँ पर रहे थे. सो द नेम ऑफ दिस पोएट इज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. सो राइट डाउन द नेम एल्फ्रेड, ALFRED, एल्फ्रेड लॉर्ड, LORD, लॉर्ड Tennyson, TENNYSON. So now number 2 is, he was Ireland's most famous poet. ये आयरलैंड के बहुत ही फेमस पोएट थे. He wrote several important works of modernist poetry. उन्होंने बहुत सी मॉडर्निस्ट पोइट्री पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स किए, बहुत सी इम्पॉर्टेंट वर्क्स लिखी, बहुत सी चीज़ें लिखी मॉडर्निस्ट पोइट्री के बारे में. इन 1923 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर. सो इन 1923 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़. उनको किससे अवॉर्ड किया गया? नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर. लिटरेचर में उनको नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया इन 1923. सो बेटा, राइट द नेम ऑफ दिस पोएट इज विलियम बटलर येट्स. सो राइट डाउन द नेम ऑफ दिस पोएट, विलियम, WILLIAM, विलियम, BUTLER, बटलर, YEATS, Yeats, William Butler Yeats. So write down the name of this poet. Now number 3 is, along with Samuel Taylor Coleridge, यानी सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ में मिलकर ही लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर. उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक रोमांटिक एज को जो है लॉन्च किया विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1798. उन्होंने क्या करा? लिरिकल बैलेड्स यानी शॉर्ट पोएम्स का पब्लिकेशन करके लिटरेचर में इन 1798 उन्होंने शॉर्ट पोएम्स का पब्लिकेशन किया. किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ, अलॉन्ग विद सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ में ही लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर. उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक रोमांटिक एज को लॉन्च किया विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स. किसके साथ में? लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ इन 1978. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोएट? द नेम ऑफ दिस पोएट इज विलियम वर्ड्सवर्थ. राइट डाउन द नेम ऑफ दिस पोएट, विलियम,
WILLIAM William, WORDS words, WORTH worth, William Wordsworth. So write down the name beta. Now next is last fourth. Fourth number is, he was regarded as the greatest writer in the English language. उनको इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ग्रेटेस्ट राइटर का जो है वो रिगार्ड दिया गया है, उनको रिगार्ड किया गया है सबसे ग्रेटेस्ट राइटर के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज में. हिज बेस्ट नोन वर्क इन पोएट्री इज हिज कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स. हिज बेस्ट नोन वर्क, जो उनका जाना हुआ, जो सबसे जाना पहचाना बेस्ट वर्क जो है वो क्या है इन पोइट्री में, इज हिज कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स. ये उनका 154 सोनेट्स का जो कलेक्शन है वो सबसे बेस्ट वर्क है उनका पोइट्री में. बेटे सोनेट्स मीन्स क्या होता है, 14 लाइन्स की एक पोएम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोनेट्स. सो what is the name of that poet? The name of this poet is विलियम शेक्सपियर. सो विलियम शेक्सपियर ने जो वर्क किया है पोट्री में, इन हिज कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स, उन्होंने 154 सोनेट्स जो हैं पोइट्री में लिखे हैं. 14 लाइन्स के जो पोएम्स होती है, दैट वन सोनेट इज इक्वल टू 14 लाइन्स. सो 154 सोनेट्स उन्होंने उसमें कलेक्शन पूरा उसका उन्होंने पब्लिकेशन किया है पोइट्री में. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएट? द नेम ऑफ दिस पोएट इज विलियम शेक्सपियर. राइट डाउन द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर. WILLIAM William, SHAKES Shakes, PEARE William Shakespeare. So students, today I have complete chapter number 16 and chapter number 17. So your homework is, you will do these two chapters in your book and learn them. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.